हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। सभी बच्चे को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए आइए हमारे साथ आगाज कीजिए आज का क्लास का। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, आज हम लोग बच्चों टेंथ का जो हमारा संस्कृत है, ठीक है ना, आज आपका बेसिक से स्टार्ट हो रहा, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करें, ठीक है ना। और ये जो जीरो जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप जीरो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये जीरो नहीं रहेगा, वो जीरो नहीं रहेगा, बल्कि एक पर डबल जीरो आएगा तो क्या बनेगा बच्चों? 100 बनेगा। तो बाबू आपका जो संस्कृत जो पूछता है 10th का एग्जाम में, वो 100 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो बच्चों 100 नंबर की तैयारी कैसी करनी है, नहीं करनी है, तो सारा चीज जो है वो हम आपको करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल सारा आपका कहाँ कंटेंट जाएगा बच्चों? तो यूट्यूब में जाएगा, ठीक है। और हम आपको शुरू से लेकर अंत तक करवाएंगे, जितना भी रहेगा टेस्ट वगैरह जो भी है, सारा चीज हम आपको यूट्यूब पे करवाएंगे। तो आइए हमारे साथ आगाज कीजिए आज का क्लास का। और यकीन मानिएगा आज का जो आपका क्लास है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया होगा, शानदार, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज का। तो बच्चों आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि आज स्टार्टिंग है भाई, स्टार्टिंग है। तो बच्चों देखिए, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, तो बाबू आपको ये आपका फर्ज बनता है कि थोड़ा सा क्लास को हम लोग शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि सर को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो भी हमारे लिए कुछ करें। तो बच्चों हम आपके लिए कब करेंगे? जब थोड़ा सा आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स सर्कल जो भी ग्रुप वगैरह सारे जगह आपको शेयर करना है। तो आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये जो फुल स्टोरी। देखिए हम बच्चों ज्यादातर देखिए आपका एक वीडियो 1 चैप्टर कंप्लीट, एक वीडियो 1 चैप्टर बिल्कुल हम कंप्लीट आपको कर देंगे। आप ये नहीं देखिए यहां पे है कि सभी प्रश्न उत्तर और हिंदी अर्थ बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको करवाएंगे। आपका हिंदी जो आपका संस्कृत टू हिंदी हम करेंगे, ठीक है ना। संस्कृत में यहां बताएंगे और आपको हिंदी में वो समझाएंगे कि भाई इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फलना के मतलब ढेकाना हुआ, ढेकाना का मतलब फलना हुआ। तो हम आपको इस प्रकार से बताएंगे साथियों। तो चलिए जितने भी हमारे साथ शेयर नहीं जुड़े हैं, एक बार वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा दौड़ा कर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को ढेर सारा प्यार है हमारे तरफ से, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार। चलिए एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, नहीं बढ़िया होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास। और ये रहा आपके सामने मंगलम, नहीं शादी ब्याह में देखिएगा मंगलम, जो मंगलम का जो शब्द है बहुत बार उपयोग किया जाता है। तो उसी के टॉपिक पे हम लोग भी आज चर्चा करेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए कहा गया है, आपका पाठ पहला है बच्चों, संस्कृत का पहला अध्याय, ठीक है बाबू। संस्कृत का पहला अध्याय आपका है मंगलम। क्या है बच्चों? मंगलम है, जो कि आपका क्या है? उपनिषद है बच्चों। क्या है? उपनिषद है। तो ये ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। कहा गया हिरण्यमेन पात्रेन सत्य सा पिहितम मुखम, सत्य सा पिहितम मुखम, तवम पुष्पानो विष्णु सत्य धर्माया दृष्टि। क्या बच्चों? दृष्टि। तो देखिएगा इसका हिंदी अर्थ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए सीखिए, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ने के लिए सीख किस प्रकार से हम संस्कृत को पढ़ें बच्चों, किस प्रकार से संस्कृत को पढ़ें तो हमें पढ़ना आ जाए। तो आपको सबसे पहले देखिएगा संस्कृत का अर्थ निकालने से पहले आपको संस्कृत पढ़ने के लिए आना चाहिए। संस्कृत क्या? तो आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो बच्चों पढ़ने के लिए कब आएगा? जब आप उस लेवल तक जाओगे, जब आप सीखोगे पढ़ने के लिए। तो देखिए संस्कृत को हम तोड़ कर कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। देखिए पहला हमारा है हिरण्यमेन। तो हिरण्यमेन तो हमारा क्या बन गया? हिरण्यमेन। पात्रेन सत्य सा पिहितम, सत्य सा पिहितम मुखम, तवम पुष्पाना
बिरनु सत्य धर्माया दृष्टे। क्या है? दृष्टे। तो आइए हम इसका हिंदी अर्थ जानते हैं बच्चों। अब देखिएगा, कहते हैं हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु सत्य का जो मुख है सोने जैसा पात्र से क्या हुआ है बच्चों? ढका हुआ है। इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति, इसलिए बच्चों सत्य धर्म की जो हमारी प्राप्ति है उसके लिए मन से मोह माया को त्याग कर दें। अगर आपको सत्य की प्राप्ति करना है तो आपको माया मोह त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? त्यागना पड़ेगा। तभी सत्य की प्राप्ति संभव है, तभी आप सत्य के राह पे चल पाओगे। देखिए, अगर एक साधु को आप देखे होंगे, ठीक है ना, एक साधु को देखे होंगे आप। एक नाम सुने हैं नागा बाबा, एक नाम सुने होंगे नागा बाबा का, नहीं? नागा बाबा का आप नाम सुने होंगे बच्चों। तो देखिए एक नागा बाबा कैसे बनता है, तो उन्होंने सारा चीज त्याग देता है, ठीक है ना, अपना यहां तक कि वो अपना वस्त्र भी त्याग देते हैं, घर परिवार खेती बाड़ी सारा कुछ त्याग कर, अपना बाल बच्चा सारा कुछ त्याग कर, यहां तक कि बदन का कपड़ा भी त्याग कर क्या बन जाता है इंसान? नागा बाबा बन जाता। तो ये क्या चलते हैं? सत्य के मार्ग अगर चुनने के लिए इन्होंने सारा चीज क्या कहते हैं? त्याग करना पड़ता है, तब जाकर आप सत्य का मार्ग पे चल पाओगे। क्लियर है बच्चों? आप देखिएगा हमारा दूसरा लाइन है, कहता है अनोरनियान, अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जानतो निरहितो गुहायाम। क्या है? आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम। हाँ, तम करंतु पश्चति बिति शोको धातु प्रशा दन्न माही मान मत्स्यमान। ठीक है ना? ये जो संस्कृत है बच्चों आपको तोल कर पढ़ना पड़ेगा, नहीं इसका जो लाइन थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है तो आप इसे तोल कर जरूर पढ़ें, ठीक है ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देखिएगा हम इसे हिंदी का अर्थ जानेंगे। देखिए आप कहा गया है कि जीवों के हृदय, बच्चों जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म महान से महान यह आत्मा, ये जो हमारा आत्मा है एक महान आत्मा है, नहीं क्या है? महान आत्मा है। तो महान से महान आत्मा विद्यमान रहती है, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा एकाकार हो जाता है। देखिए जब इंसान की जब मृत्यु होती है बच्चों, देखिए जब इंसान मृत्यु के कगार पे रहता है, ठीक है ना, तब उसका जो दृश्य, ठीक है ना, उस टाइम का जो दृश्य होता है, नहीं कहता है सारा दुनिया साफ हो चुका, नहीं उसके आगे जो होता जो भी दिखाई देता जो उसने कर्म कांड किया है, ठीक है ना, जो उस इंसान ने कर्म कांड किया है उसके जीवन के जो पिछले हिस्से में जो उसने किया है, जब मृत्यु के कागार पे रहता, जब मृत्यु उसके सर पे मंडरा रही होती है, उस समय उसे सारा चीज बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है ना, क्या दिखाई देता है? साफ दिखाई देता है, और वही याद आता है कि भाई हमने क्या कर्मकांड किया था, ठीक है ना। तो बच्चों इससे जो होता है परमात्मा जो हमारा है, परमात्मा से शोक रहित होकर परमात्मा से एकाकार हो जाता है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं? आगे देखते हैं। अब हमारा जो है तीसरा देखिएगा हमारा लाइनिंग है बच्चों। अब इसमें है कि सत्यमेव जयते नानिरतम, सत्यमेव जयते नानिरतम सत्यमेव पंथा बीततो देवयान, बीततो देवयान एना कर्मंतु सयो हयाप्ति कामा यत्र तत्र सत्यस्य पर निधानम। आप देखिएगा इसका जो हम हिंदी का अर्थ किस प्रकार से जानेंगे और कैसे समझेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हमारा है कि सत्य की ही जीत होती है। देखिए भले ही इंसान जो कर ले, भले ही इंसान कितना भी झूठा बोल ले, कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी फलना ढेकाना कुछ भी कर ले, ठीक है ना, लेकिन अंत में जो होगा उसे सत्य ही नहीं कहता। देखिए जब इंसान का जैसे मृत्यु जब होता है
तो उसे 4 लोग उठाकर ले जाते हैं, नहीं 4 इंसान उठाकर कंधे पे ले जाते हैं, तो उस टाइम जो है देखिए, उस टाइम जो है एक सत्य का वाणी आता है, ठीक है ना, जिसे राम नाम सत्य है। तो यहां पे जो आपने जो किया, जो आपने पिछले जीवन में जो भी किया और जो अभी आपके साथ हो रहा है, ठीक है ना, वो आपको क्या कर रहा, वो आपको सत्य की राह दिखा रहा, नहीं वो आपको सत्य की राह दिखा रहा, जो आपका मार्ग था वहां वो लेकर जा रहा है, ठीक है ना, कहां, तो वही आपको सत्य के राह पर उस टाइम ले जाया जा। आपने जब तक जिए, जब तक बहुत सारा कर्म कांड किया, लेकिन अंत में कहां आपको ले जा रहा है, सत्य के मार्ग पे, वही दिशा आपको दिखा रहा है और ले जाया जा रहा है, ठीक है। झूठ की नहीं सत्य की जीत होती है, परंतु झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक, अगर आपके अंदर सत्य की भावना है तो आपको परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई दिक्कतें परेशानी नहीं होती है। अब देखिएगा सत्य का मार्ग, सत्य का जो हमारा मार्ग है विस्तृत होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। सत्य का कभी अंत नहीं है। सत्य आप उसे जितना तक ले जाओगे, जितना बड़ा ले जाओगे, जितना विस्तार करोगे उतना विस्तार तक जाएगा, क्योंकि सत्य का अंत नहीं है। सत्य आप जितना उसे उजागर करोगे उतना ही उजागर होगा, ठीक है। जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग बतलाते हैं। आपने बच्चों सबसे पहले देखिएगा, कोई भी जैसे नहीं कि एक इंसान को उठाकर देख लीजिए, ठीक है ना, एक इंसान ले लीजिए, मान लीजिए राम है, रहीम है, छोड़िए ना, राम को ही ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे राम भगवान को ले लीजिए, उन्होंने सत्य के राह पे चला, ठीक है ना। जो उनके साथ हुआ वो आपको भी पता होगा, रामायण आपने देखा होगा तो आपको भाली भांति पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हर वचन का पालन करने वाले इंसान थे, तो आपको अच्छे से पता होगा। तो वही आपको यहाँ पे भी बताया गया है कि सत्य हमारा क्या है, सत्य के राह पे चलने से हमें क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा। तो आपको सत्य के राह पे चलना बहुत ही जरूरी होता है। अब आगे देखिएगा, यथा निदम अस्य नंदमाना समुद्रे दत्तम गठंती नाम रूपे विहाया, क्या है, नाम रूपे विहाया, तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्ता प्रात्यर पुरुष मुपैति दिव्या। अब देखिएगा इसका जो हमारा हिंदी का अर्थ है बच्चों, अब हम लोग ध्यान से इसे समझेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे और जानेंगे। संस्कृत देखिए, संस्कृत आपका एक ऐसा शब्द है बच्चों, पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, नहीं बहुत मजा आता है। और अगर आप अच्छे से संस्कृत पढ़ लेते हो तो बाबू देखिएगा, अगर संस्कृत में जो इंसान मेहनत करता है ना, तो एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा आता है। 2 ही सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो आपको फुल टू फुल नंबर दिलवाता है, एक संस्कृत एक हिंदी, ठीक है ना, बाकी तो आधा प्रैक्टिकल आधा कुछ है, नहीं ऐसा हो जाता। लेकिन अगर जो संस्कृत हिंदी जो इंसान अच्छा से कर लिया, अगर 200 नंबर का है, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 200 नंबर का होता हमारा। अगर आप 90 भी क्रॉस करते हो 180 आता, कितना आता बच्चों, 180 आता, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 ही सब्जेक्ट आपको जब 3rd डिवीजन दिलवा सकता है, तो भाई अगर इसे आप अच्छा से कवर करोगे तो आपको 1st डिवीजन दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब अर्थ समझिएगा, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है। मान लीजिए, देखिए आपने गंगा जी कभी गया होगा, ठीक है ना, कभी नहाने के लिए गया होगा, आई मीन दर्शन भी करने के लिए आपने गए होंगे, या कोई इंसान को लेकर गए होंगे, ठीक है ना, कोई इंसान को भी लेकर गए होंगे। तो समझिएगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, क्या हो जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है। मान लीजिए कोई समुद्र है, एक गंगा है, ठीक है ना, अगर जो गंगा का जो पानी अगर समुद्र में जा रहा है, समुद्र में जाने के बाद वो क्या विलीन हो जाती है, क्या होती है, अस्तित्वहीन, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है कि भाई ये गंगा का पानी है। वहां पे क्या हो गया, आपका जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया है। आप कहां जाके मिल गए हो, तो आप मिल गए हो समुद्र में मिल। जैसे दूध और पानी को ले लीजिए, ठीक है ना, अगर आपको दूध है, ठीक है ना, 1 लोटा दूध है, अगर उसमें हम
100 ग्राम अगर पानी डाल देते हैं तो पानी का जो अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो दूध में बदल जाता है। कि बदल जाता है बच्चों, तो दूध में बदल जाता है। उसी प्रकार से है कि अगर एक इंसान है, मान लो एक इंसान है, अगर इंसान में अच्छाई बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे बातें करता है, अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर है, और थोड़ा सा उसके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज आ जाता है तो वही इंसान है, लेकिन उसके अंदर क्या चीजें आ गया है, नेगेटिव आ गया है। इसलिए उसके अंदर क्या हो गया, उसका जो सत्य का जो था वो क्या, उसका अस्तित्व हीन हो चुका है, उसमें क्या आ चुका है, तो उसमें नेगेटिव शब्द आ चुका है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा यहां पे, अर्थात अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है। गंगा जो है अपना नाम को त्याग कर क्या बन जाती है, वो समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है। अगर भगवान का हाथ, यानी कि दाता का जो हाथ है, अगर आपके सर पे पड़ गया तो दिन दुगनी रात चौगनी कब हो जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे बच्चों, हाँ आगे देखिएगा, वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, आदित्य वर्णम तमस पर अस्तात तमेव विदित्वाति मृत्योमति नान्य पंथा विधेत यानाय। ठीक है ना, अब हम लोग इसका अर्थ समझेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, देखिए पीडीएफ सभी को आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा मैनेज भी कीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। आप देखिएगा, जब आप लोग अर्घ देने जाते होंगे, ठीक है ना, सबसे पहले आपने अर्घ देने जाते होंगे तो भाई हम लोग देखते हैं कि सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं। ठीक है ना, सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं, जैसे ही उदय होते हैं, जैसे उनका जो लालिमा है थोड़ा सा भी हमें झलक पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से है कि हमारा वेद जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान रूप में विराजमान है। ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके अर्थात उसका प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेदारूप ब्रह्मा का ध्यान करके, अगर आप ब्रह्मा का ध्यान करते हो मृत्यु के समय तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगर कोई इंसान है, ठीक है ना, अगर कोई इंसान है बहुत ज्यादा संकट में फंसा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे याचनाओं में घिरा हुआ संकट में फंसा हुआ है, तो उसे एक ही चीज दिखाई देता है, उसे उस टाइम एक ही चीज दिखाई देता कि हे भगवान हमें बचा लो, हे भगवान हमें बचा लो, हम आपको खस्सी चढ़ा देंगे, खस्सी कटवा देंगे, पाठी कटवा देंगे। यानी कि बहुत सारे याचनाएं करता भगवान से और बहुत सारे चीजें गछता नहीं। तो उसी प्रकार से जब मुसीबत आपके सर पे होता है तो आपके अंदर से ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें आपके मुख से निकलना स्टार्ट हो जाता है, आप उस टाइम भगवान का याद करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो है बुक सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आपको याद भी हो गया होगा नहीं? हमने इस तरह से आपको करवाया है कि कहानी की तरह हमने आपको करवा दिया और आपने सारा चीज याद भी कर लिया। अगर एग्जाम में ऐसा चीज आता है तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे, हमें यकीन है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर पे देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 वीडियो 1 चैप्टर क्लोज्ड। चलिए देखिएगा, अब एग्जाम में देखिए क्या चीज आपसे पूछेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा एक पदेन उत्तर आपका। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है बच्चों, एक पदेन उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन है हिरण्यमेन पात्रेन कस्य मुखम आपिहितम, कस्य मुखम आपिहितम। तो यहां पे देखिए आप लोग क्या टिक करिएगा, यहां पे देखिए हमारा जीत जो हमने अभी आपको बताया है कि इंसान को जो जीत है किस पे मिलेगी, तो सत्य के राह पे चलिएगा तब आपको क्या मिलती है, जीत मिलती है। तो यहाँ पे सतस्य को टिक कीजिएगा बच्चों। ठीक है बाबू, क्या कीजिएगा, सतस्य को टिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अगर समझ में आ रहा होगा तो सब लोग देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। जितने भी हमारे साथ बच्चे हैं सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया,
थोड़ा सा फास्ट फास्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बढ़िया है बच्चों, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका। देखिएगा इस तरह से हम आपको बताएं कि फटाफट आप बताते जाओगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है सत्य धर्माय प्राप्य की माप विष्णु। देखिए अगर आप सत्य के मार्ग पे चलते हो, सत्य के धर्म पे चलते हो, तो आपके अंदर जो है एक क्या पुष्णा यानी कि पुष्प के तरह आप खिले रहोगे बच्चों, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखिएगा ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हिरण्यमेन पात्रेन सत्य सा मुखम आपिहितम। ये सब जो सारा चीज हमारा कहाँ आ जाएगा, हिरण्यमेन पात्रेन में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कहाँ जाएगा बाबू, हिरण्यमेन पात्रेन में आ जाएगा। सब लोग कॉपी कलम लेकर आइए और नोट करते जाइए सारा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। डायरेक्ट क्या होगा, एग्जाम में छपेगा, तो छपेगा तो छोड़ना नहीं है मेरे साथियों, डायरेक्ट उत्तर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों महतो महियान कह, महतो महियान कह। तो देखिएगा इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा, देखिए महतो महियान जो हमारे जो अंदर से आत्मा हमारा क्या है, आत्मा हमारा महान है साथियों। क्या है, आत्मा जो हमारा है महान होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या, हाँ महान पूछा तो हमारा क्या हो जाएगा, आत्मा जो हमारा क्या है, महान है, ठीक है ना। आत्मा अमर होती है, आत्मा जो हमारा है अमर होता, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी नहीं मरता है इंसान का। बस आप इतना ही समझिएगा, जैसे ही आपका शरीर से आत्मा निकला, ठीक है ना। जैसे देखिएगा इंसान रातों में सपना देखता है, ठीक है, रातों में इंसान सपना देखता है। तो भाई सपना कैसे वो देखता है, वो थोड़े उड़ के चला जाता है जी, लंदन चल जाता है, विदेश चल जाता है, दूसरा के घर घुस जाता है, नहीं, वो कहीं नहीं जाता है। बट उसका जो आत्मा है जब आप सोते हैं, ठीक है ना, तो आपके शरीर में जो आत्मा जो है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा वर्क करने के लिए निकलती। नहीं, पुराने लोगों से सुनिएगा, कहानी में बताएंगे बूढ़े बुजुर्ग जो आपके घर में होंगे, कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारा आत्मा तुम्हारे पास नहीं रहता है, ठीक है ना, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे पास नहीं, वो बल्कि मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता, नहीं वो रात्रि वॉक पर निकल जाता है, रात्रि में थोड़ा सा टहलने के लिए निकलता है। जैसे आप लोग दिन में टहलते बोलते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा आत्मा है रात में थोड़ा सा वर्क करती है, थोड़ा इधर उधर टहलती घूमती है, जरा देखती है कि दिन दुनिया कैसा है। तो वही चीजें जो आपका ये आत्मा, देखिए कभी कभी जो आप देखते होंगे, जब सपना देखते होंगे तो वही आपको सच हो जाता है। सुबह में उठिएगा तो जो आपने सपना में देखा सुबह रात में, वही चीजें कभी कभी देखिएगा कि फलना ठिकाना को ऐसे हुआ, तो वही चीजें सच हो जाता है। तो सच कैसे होता है, जो आपका अंदर आत्मा है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा वॉक पे निकली थी, रात में टहलने के लिए निकली थी, वही चीज उसने देखा, वही चीज आपने सोचा समझा, वही चीज आपको याद में रहा कि नहीं ये चीज हुआ था। वही चीज देखिए कभी कभी इंसान, एक कहानी है, थोड़ा सा घटना है, ठीक है ना। एक इंसान था, रात में सोया हुआ था, ठीक है, रात में सोया तो ऑब्वियसली सोया ही रहेगा, ठीक है। तो उसकी जो आत्मा है एक लोटे में पानी रखा हुआ था, ठीक है ना। पानी जो है थोड़ा सा ढका हुआ था, छिपी या कटोरी से ढका हुआ था। आत्मा जो है पानी पीने के लिए, से देखिए सभी को प्यास लगता है जी, ठीक है ना, छोटे छोटे जीव से लेकर जंतु तक का प्यास लगता है। तो वही जो आत्मा है उस लोटे में जिसे प्रवेश करके वो पानी पीने के लिए गया, ठीक है ना। खुदा खास्ते जो उसे ढका हुआ था वो पूरा ढक गया, ठीक है। तो पूरा ढक गया भाई, तो इंसान तो जिससे नहीं कि जब तक उसमें उसका आत्मा नहीं प्रवेश करेगा जब तक तो उठ नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, जिसका शरीर है जब तक उसका आत्मा नहीं आएगा तो कहां से जीवित हो पाएगा। तो इंसान का समझ लो वहां पे वो समझो उसका डेथ बॉडी है, ठीक है ना, उसका जो बॉडी क्या है, डेथ बॉडी रहता है। तो भाई जब उसे क्रियाक्रम के लिए जब उसे बाहर ले जाया गया, ठीक है ना, जैसे उसका जो भी होता है, ठीक है ना, जहां संस्क्रम होता है, उसे जब ले जाया गया तो वहां पे देखिएगा चिता के पास पानी मांगा जाता, नहीं पानी मांगा जाता है। तो उस टाइम जिस टाइम उसे वहां जहां जलाया जा रहा था वहां पे पानी का सुविधा नहीं था, ठीक है। तो उसके घर वालों ने कहा कि जाओ वहां पे एक लोटा में पानी रखा हुआ है, उस पानी को तुम लेते आओ।
अपने गार्जियन से, अपने बाल बच्चों से कहा कि जाओ बेटा एक लोटा पानी रखा, वहां से पानी वो लेते आओ लोटा वाला। तो जैसे ही वहां से लोटा उठाया, अगर जो सामने वाला इंसान झापा हुआ तो पानी नहीं ना लाएगा जी, जैसे ही लोटा उठाया, कस्तरी ऐसे रखा, वैसे ही जिसका जो आत्मा था, जिसका शरीर मृत्यु उपरांत जो पड़ा हुआ था, उसके शरीर में जाके वो प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश किया, इंसान उठ गया भाई, उठ ही जाएगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली कि उठ जाएगा। तो उसी प्रकार जो वो जाग पड़ा, ठीक है ना, वो उठ पड़ा। तो इसलिए कहा गया होगा कि जब भी घर में आप रहते हैं तो आप एक लोटा पानी या एक गिलास पानी ढककर कभी नहीं रखिए, उसे खुले स्थान पे रख दीजिए। हो सकता किसी और का आत्मा के पानी पी जाए आपका, नहीं। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी पुरानी कहावतें भी हमारी सच हो जाती है, ठीक है ना, हमें यकीन करना पड़ता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल है बच्चों, अनोनियान कह, अनोनियान कह, ये जो हमारा क्या है, जो आत्मा हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। हाँ, पृथ्व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महात्रः कह। उत्तर जो हमारा है, धातु प्रसादत महिमा तम, हाँ तम मतु मन हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला हमारा है कि दशा पुरुषा निर्जय, हाँ निर्जेदी या प्रसादत आत्मनः महिमानम पश्यति शोक रहित अश्च। देखिए अब जो हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पे जो किस इंसान का जिक्र किया गया था, तो वो जो इंसान हमारा था विद्वान, क्या था बच्चों, विद्वान पुरुषा, यानी कि जो पुरुष विद्वान थे उन्हीं का यहाँ पे वो सत्य के राह पे चलने के लिए उसे जिक्र किया गया था और बतलाया गया था मेरे साथियों। आप देखिएगा, जा किम जयम प्राप्त, हाँ जा किम जयम प्राप्नोति। देखिएगा यहाँ पे जो आपको है किस चीज की प्राप्ति करनी है, तो हमें सत्य की प्राप्ति करनी है मेरे साथियों। तो हम लोग क्या टिक करेंगे बच्चों, सत्य के, हम लोग सत्य को, हाँ सत्यम क्या हो जाएगा हमारा, सत्यम हमारा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग क्या टिक करेंगे, सत्यम को हम लोग टिक करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से 2 से 4 नंबर कंफर्म है, ठीक है, 2 से 4 नंबर संस्कृत में कंफर्म है, ज्यादा नहीं हम कहते हैं, बस आप एक बार क्लास को ध्यान से देख लीजिए, एक बार क्लास को ध्यान से देख लीजिए, या आपको यकीन नहीं होगा कि आपने क्या सीख लिया, याद हो जाएगा, बिल्कुल कहानी की तरह याद हो जाएगा, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे एक मेमोरी कार्ड में होता नहीं, हम लोग लैपटॉप से गाना डालते हैं, वही चीज मेमोरी में जाके सेट हो जाता है, उसी प्रकार से हम आपके दिमाग में सेट कर देंगे वो चीज, ठीक है। अगर देखिए बच्चों आपको वीडियो देखिए अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, अच्छा भी लग रहा होगा, जो भी लगे लाइक तो जरूर कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है ना, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर बच्चों सबसे जिम्मेदारी का काम है, आपका है, जिम्मेदारी का काम क्या है आपका, शेयर करना है, तो शेयर बिल्कुल करें। और देखिए शेयर करते रहे भी, और जो बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करें, अगर उनके पास देखिए कितना भी गरीब हो लेकिन 4G फोन तो रहता होगा उसके पास, ठीक है, बट वो पढ़ने के लिए जाए या ना जाए, लेकिन उसके पास 4G फोन रहेगा। अगर उसके पास 4G फोन है तो आप उसे एक बार कहिए कि आप इस क्लास को देखो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो बच्चा जरूर एग्रेसिव होगा और देखेगा क्लास को, ठीक है। और बाकी तो हम हैंड रिटेन नोट्स आपको देंगे ही, उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, 2 हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको फुल टू फुल सपोर्ट किया जाएगा वहां से, ठीक है ना, और सारा चीज आपको बताया जाएगा, ओके। अब आगे देखिएगा बच्चों, किम जयम ना प्राप्नोति, यहां पे देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, असत्य के मार्ग पे हमें कभी भी नहीं चलना चाहिए। आप देखिएगा, कह नाम रूपा, हाँ रूपाचम विहायम समुद्रे दशतम गच्छति। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे नदम, क्या हो जाएगा, नद्यम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखिएगा, आगे हमारा है अब दूसरा में हमारा है
कि यहाँ पे देखिएगा एक पदेन उत्तर, नहीं सॉरी, हाँ आप देखिएगा हमारा हिरण्मयन हमारा इसमें हो जाएगा। देखिए हिरण्मयन पात्रेन सत्य सापिहितम मुखम, ये जो हमारा लाइनिंग कंप्लीट करना रहता है, ठीक है ना। देखिएगा आपको फिल इन द बॉक्स यानी कि भरना रहेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हिरण्मयन पात्रेन सत्य सापिहितम मुखम। अब हो जाएगा अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य जान, हाँ जंतोनी गुहायाम, ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इससे हम लोग कंप्लीट करना, ठीक है ना। ये लाइनिंग को हमें क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना होता है। सब लोग नोट करते जाइएगा। अब देखिएगा सत्यमेव जयते ना निरतम, हमने शुरू में आपको बताया कि सत्यमेव जयते ना निरतम सत्येन पंथा विततो देवाया। अब देखिएगा यथा दधास्य नंदमाना समुद्रे दशतम गच्छन्ते नाम रूपे बिहाया, ये जो हमारा देखिएगा यहाँ पे लाइनिंग कंप्लीट करना रहता है मेरे साथियों। क्या करना होता बाबू, तो हमारा लाइनिंग जो है कंप्लीट करना रहता होता मेरे साथियों। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारा देखिएगा तीसरा लाइन क्या कहता है, वेदाहाय, हाँ वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तता, हाँ पर अस्तात। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारा तीसरा लाइनिंग था, यहाँ पे क्या कर रहा कि हमारा जो वेद जो है, वेद पुरुष जो होते हैं, नहीं कि जो वेद महात्मा जो हमारे होते हैं, पुरुष जो है एक महान महान आत्मा जो है तमसा पश्चात होते हैं, नहीं। ये जो हमारा है यहाँ पे ए लाइनिंग आपको कंप्लीट करना होगा मेरे साथियों, ठीक है। महान पुरुष कब बनिएगा, जब आप सत्य के राह पे चलिएगा, ठीक है ना, तब आप एक महान पुरुष बन पाओगे, जिससे हमने आपको पीछे बताया कहानी में सारा चीज। आगे देखिएगा बच्चों, अगला जो लाइनर आपका है एदेशा पदनाम अर्थ बता, अब हमें अर्थ निकालना है, ठीक है ना। अर्थ बता रहे हैं, देखिए आपिहितम से हमारा हो गया ढका हुआ, ठीक है ना। आपिहितम का हमारा जो अर्थ होता है क्या होता है बच्चों, ढका हुआ होता है। सत्य धर्माय, सत्य धर्माय के मतलब सत्य के धर्म पे चलने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। सत्य के धर्म पे चलने वाला इंसान को हम सत्य धर्माय कहते हैं। अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, ना कि उस पे पैर रगड़ के पार हो जाएं। अगला है आकृता, यानी कि कर्म बंधन से मुक्त होना, कर्म बंधन से मुक्त होना, यानी कि हम सब कुछ त्याग कर हम चले, कहां चले, काशी चले, नहीं। वित्त शोका का हमारा हो जाएगा शोक रहित हो जाएगा मेरे साथियों, क्या हो जाएगा, शोक रहित हो जाएगा बच्चे। बीतता यानी कि विस्तार होता है, यानी कि बीतता के मतलब हमारा हो गया विस्तार, यानी कि जो हमारा सत्य है, जो हमारा सत्य के राह पे जो हम चल रहे हैं, अगर वो कितना भी विस्तार हो जाए, कितना भी लंबा चले, लेकिन हमारा सत्य का जो है अंत कभी नहीं होता मेरे साथियों, मेरे बच्चे, मेरे शेर शेरनियों। अब हमारा है देवयान, देवयान के मतलब देखिए ऐसे ही देवता को समर्पित करना, यानी कि देवता के लिए हमारा ये शब्द बोला गया है, ठीक है ना। सब लोग नोट करते जाइएगा बच्चों, चलिए सब लोग नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथियों। चलो बाबू नोट कर लो फटाफट आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए बच्चों। आगे देखिएगा अस्य नंदमाना, अस्य नंदमाना के मतलब हो गया जो इंसान जा रहा है जाने दीजिए, नहीं उसे क्या कीजिए, जाने दीजिए, रोकिए भी नहीं। क्या रोकिएगा जी, रोकने से कोई फायदा ही नहीं है, तो हम क्यों रोके उसे, भाई जाओ आप, नहीं आप जाओ और विजय भवा, यानी कि उस पे विजय पाओ। देखिए अगर कोई इंसान को शादी करना है, ठीक है ना, तो भाई जीते जी वो समझ जहर खा रहा है, नहीं वो जीते जी जहर खा रहा है, जीते जी अपना खाई में पैर क्या कर रहा है, वो रख रहा, नहीं पांव को फिसला रहा है। तो देखिए उस इंसान को ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, भाई तुम जाओ, नहीं कहता जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताओ, तुम जाओ एक बार खाई में कूद के देखो कैसा लगता, मजा आता या नहीं आता। आगे देखिएगा बच्चों, अब हमारा है स्वर मृत्या, क्या है बच्चों, हाँ स्वर मृत्या कंचिता संस्कृत प्रार्थना श्रव्यता। देखिए अब हमारा प्रार्थना जो है तमेव माता चा पिता तमेवा तमेव बंधु चा शिखा तमेवा तमेव विद्या
दर्मिनम तमेवा। देखिए ये जो हमारा देखिएगा प्रार्थना है, क्या बच्चों प्रार्थना है, आप लोग ने भी गाया होगा जब आपने मिडिल स्कूल या हाई स्कूल कहीं भी रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा प्रार्थना सबसे शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। जैसे ये जो प्रार्थना है सरस्वती को समर्पित है, किसे बच्चों, तो हमारे सरस्वती को समर्पित है। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, तमेव माता चा पिता तमेव बंधु चा शिखा तमेव विद्या दर्मिनम तमेवा। देखिए ये जो हमारा क्या बच्चों प्रार्थना है, ठीक है साथियों। अब देखिएगा अभ्यास जो हमारा है, हाँ ये हमारा क्या था, प्रार्थना था। आप लोग इसे जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा बाबू, ठीक है। अब यहां पे हमारा है एक पदहीन उत्तर, ठीक है ना, एक पद में आपको उत्तर देना मेरे साथियों बच्चे। अब है देखिएगा सतस्य मुखम केन पात्रेन आपिहितम अस्ति। क्या है, सतस्य मुखम केन पात्रेन आपिहितम अस्ति। मेरे साथियों अब देखिए यहां पे आपको जवाब देना है, इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा हिरण्मयन। क्या हो जाएगा बाबू, हिरण्मयन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्लियर है, चलिए क्लियर ही होगा। अब आगे देखिएगा, हाँ पुषा कश्मे शतस्य मुखम आप, हाँ अपा विरनु यात। अब इसका जो हमारा हो जाएगा पुष्पाना। क्या हो जाएगा, पुष्णा। पुष्णा यानी कि बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कह महतो महियान अस्ति, हमारा हो जाएगा आत्मा हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि जयते सत्यम देवाया, हाँ देवयानम पंथा केन वितता अस्ति। हमारा हो जाएगा सत्येन, हमें सत्य के राह पे चलना चाहिए, ठीक है ना कि झूठे राह पे चलना। आप देखिएगा साधका पुरुषा विदित्वा कम जा अत्ते, हाँ अत्यति। हमारा देखिएगा यहाँ पे जब इंसान मृत्यु के कगार पे रहता है, ठीक है ना, जब इंसान मृत्यु के कगार पे रहता है, जब उसका अंतिम समय आता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत्युम कहते हैं। नहीं, अगला हमारा है निदा के विहाय समुद्रे अष्टम, हाँ अष्टम गच्छन्ति। हमारा हो जाएगा नाम रूपे। क्या हो जाएगा बच्चों, नाम रूपे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है अधोलिखिता, हाँ अधोलिखिताम उदाहरणम अनुसृत्वा पर, हाँ अब हमें देखिएगा अधोलिखित प्रश्न है, ठीक है ना, कम से कम एक लाइन में उत्तर करना, वन लाइनर उत्तर हम लोग कैसे देंगे। अब देखिएगा कस्य गुहायाम अनोर अन्यान आत्मा निहितम अस्ति। अब देखिएगा जंतो गुहायाम, अब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जंतो गुहायाम अनोर अन्यान आत्मा निहितम अस्ति, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा हाँ प्रतपरम पुरुषम उपैति। अब देखिएगा इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाँ विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा प्रतपरम पुरुषम उपैति। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आप लोग नोट करते जाइएगा, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। चलिए थोड़ा सा फास्ट आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, जितने भी हमारे साथ साथीगण हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, आप देखिएगा संधि विच्छेद आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। आपसे क्या पूछता है, एग्जाम में संधि विच्छेद भी पूछता है। तो देखिएगा संधि विच्छेद कैसे करना है। संधि विच्छेद में है कि कस्या पिहितम। क्या है बच्चों, संधि विच्छेद आपसे पूछेगा कस्या पिहितम। अब हमें इसे कैसे बनाना है, कैसे समझाना है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, तो हमारे हो जाएगा, देखिए इसे तोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है ना। कस से हमारा अलग हो गया, वन लाइनर है, इसका मतलब होता आ। इसका मतलब क्या होता, हमारा आ होता बाबू, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या बन गया, कस से हमारा अलग क्षेत्र हो गया, प्लस हो गया बच्चों। इससे हमारा हो गया, और इधर हमारा हो गया आ पिहितम। यहां देखिएगा पिहितम है, इसका मतलब आ हो गया हमारा। तो हमारा क्या बन गया, कस से जोड़ आ पिहितम। क्या बन गया बच्चों, कस से जोड़ आ पिहितम हमारा बन गया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कस से जोड़ आ पिहितम। अब देखिएगा अनोरनियान, देखिएगा अनोरनियान हमारा बन गया, अनो से हमारा बन गया अनो, अनो हो गया हमारा। आप देखिएगा यहां पे हमारा है रा है, ठीक है ना। रा को भी हम रा, क्या रहा लास्ट में हमारा आ रहा, नहीं
आ रहा है तो हमारा हो जाएगा अनोह जोड़ आन्यान। क्या हो जाएगा बच्चों? अनोह जोड़ आन्यान हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जंतो निर्हिता, आप देखिएगा यहां पे ना तो रा है ना तो आकार है, तो हमारा हो जाएगा जंतो जोड़ निहिता। क्या हो जाएगा? जंतो जोड़ निहिता हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, छापते जाइएगा आप लोग। अगला है हयाप, हाँ हयाप कर्मा, हाँ बच्चों आप देखिएगा हयाप हया पर प्रकामा, अब देखिएगा ही जोड़ अप्राप्त कामा। क्या हो जाएगा? ही जोड़ अप्राप्त कामा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है उपैथी, उपैथी के हमारा हो जाएगा उपजोड़ एति। क्या हो जाएगा? उपजोड़ एति हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए एक बार, उपजोड़ एति हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का? एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए जो बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा है, अब है बच्चों रिक्त स्थानिनी पूर्त्यत। अब देखिएगा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा हिरण्मेन पात्रेन सत्य सापिहितम मुखम, वन लाइनर है, कंप्लीट करना है। ठीक है ना, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य सापिहितम। ठीक है बच्चों, अगला हमारा है अनोरन्यान महतो महियान, तो हमारा क्या हो जाएगा? अनोरन्यान महतो दिया हुआ है तो राइट आंसर हमारा महियान हो जाएगा। हमें लाइन को पूरा करना सिर्फ है। ठीक है, आगे है सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव, एक बातें बोलो हमारे साथ आप लोग, बोलो सत्यमेव जयते नानिर्तम, बोलो फटाफट सभी लोग, सत्यमेव जयते नानिर्तम, याद हो जाएगा जी। ठीक है ना, आगे देखिएगा अगला में है कि अधो निधि, हाँ अब देखिएगा कम से कम बच्चों इसे में अधो निधिष्ठाना पढ़ाना स्वा वाक्यसु प्रयोग कुरता। अब देखिएगा हमें पूरा वाक्य को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा दिया रहेगा, आपको पूरा वाक्य कंप्लीट कैसे करना है। देखिए खाली सत्यम दिया रहेगा। ठीक है ना, तो हमें इसे पूरा कैसे करेंगे, इसे पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर सत्यम आपको दिया हुआ है तो इससे हमारा हो जाएगा कि सत्यमेव जयते नानिर्तम। क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते नानिर्तम। मेरे साथियों, मेरे बच्चे, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्यम दिया रहेगा, आपको पूरा कंप्लीट करना है तो सत्यमेव, हाँ सत्यमेव जयते नानिर्तम। आप देखिएगा एक हमारा सतस्य है, सत्यम था, ये हमारा सतस्य है, तो सतस्य मुखम, सतस्य मुखम हिरण्मेन पात्रेन आपिहितम, सतस्य मुखम हिरण्मेन पात्रेन आपिहितम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अगला लाइन हमारा क्या कहता है। गच्छानी, हाँ क्या गच्छति है, तो ते गृहम गच्छन्ति, क्या हो जाएगा? गच्छन्ति हमारा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? ते गृहम गच्छन्ति हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सोने जैसा 24 कैरेट होगा। अगला है विमुक्ता, विमुक्ता तो विद्वाना नाम रूपाद विमुक्ता, विद्वान, हाँ विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य, क्या है? अन्य हमारा है तो अन्य पंथा आयानाय ना विद्यते, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए सब लोग फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा फास्ट लेंगे। चलिए बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, सभी को ढेर सारा प्यार है हमारे तरफ से, ढेर सारा आशीर्वाद है। आप लोग जरूर, जैसे देखिए सबसे पहला बात है कि जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है ना, तो आप लोग टेबल कुर्सी का जरूर यूज करें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा और बेनिफिशियल भी आपके लिए रहेगा। ठीक है, ये मेरा मानना है और मेरा कहना भी है, यही चीज सत्य भी होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखिए पूरा अध्याय कंप्लीट कर लिया, वन वीडियो पूरा अध्याय कंप्लीट किया, मात्र कितना मिनट में बच्चों? तो 45 मिनट में हमने कंप्लीट किया।
तो बच्चों आप लोग भी ज्यादा नहीं, बस आप लोग 45 मिनट हमारे लिए दीजिए और पढ़ के देखिए एक बार, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 1 वीडियो में, 1 चैप्टर 1 वीडियो। बस आपका फर्ज है, बस वो फर्ज आप अदा करना, क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना ही हमारा कहना है आपसे, क्लास को शेयर करते रहिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अंदर से मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है ना, पढ़ाने का जो जज्बा है थोड़ा सा और बढ़ेगा हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। से बच्चे को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।